चेक का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जो भी कैंसर पेशेंट है, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि ये इनिशिएटिव जो है आप पहले से लेते आ रहे हैं, हम लोग कवर करते आ रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैंसर रिसर्च फाउंडेशन कैंसर के पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए हमेशा रहता है तैयार। आज से 20 साल पहले कैंसर रिसर्च फाउंडेशन का वजूद हमारे लेट प्रोफेसर ए काजी ने अपने घर से रखा। आज इस फाउंडेशन से 20 साल के अरसे में अब तक के हमने 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसों से मदद गरीब और ज़रूरतमंद कैंसर के पेशेंट्स की, और लगभग 13,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को हमने हेल्प की। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहीं एक जगह से महदूद नहीं रहते, ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया, ऑल ओवर हर स्टेट से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं। और तमाम पेशेंट जो भी आते हैं हम उनको बिना किसी रिलीजियन या बिना किसी जाति के भेदभाव किए हम सभी लोगों को एक नज़र से देख के बराबर से हेल्प करते हैं। आज जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन था उसी इस पे कि बाबा हम जो पेशेंट्स इस पेंडेमिक में जिनको तकलीफ़ हो गई थी, जो गांव से बाहर थे, मतलब बॉम्बे में नहीं आ सके किसी वजह से, वो सारे एक साथ आ गए, तो उनको ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये रखा, जिसमें हमने हमारे नईम अंकल, नईम दलवी साहब, हमारे तला फक्की और भिवंडी के कई बड़े लोगों को बुलाया ताकि उनके हाथों से हम ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। मैम आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने सर से पूछा था कि काफ़ी समय से आप लोग ये इनिशिएटिव लेते आ रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद का जो समय था वो पूरी तरह से अलग समय था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। इस समय में इस तरह का काम करना क्या ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती है आप लोगों को? एक्चुअली जो आपने सवाल किया कि अभी ये कोविड का जो फेज़ था बहुत डिफ़िकल्ट था। हम जो काम करते हैं कि पेशेंट से मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं या जो उनको हेल्प करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। लाइक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को रखते हुए पेशेंट्स को बुलाना, उनसे मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लगभग आप समझे तो बंद ही हो गया था ये सब। तो हम जो लेक्चर्स वगैरह देते हैं, सब काम करते थे, ये सब हमने जो किया सारा डाइवर्ट कर दिया सोशल मीडिया चैनल्स पे। सोशल मीडिया चैनल्स पे हम उनके लिए लेक्चर्स अरेंज करते थे, लाइव लेक्चर्स डॉक्टरों से, वेल नोन डॉक्टरों से, जो जिसमें कि वो लाइव आते थे और टॉपिक पे बात करते थे, जिसमें जनरल पब्लिक और पेशेंट्स दोनों सारे सवाल करते थे उनसे। फिर ऐसा हुआ कि ये जो है फेज़ 2 आया, फेज़ 3 आया। इतने दिन तो घर पे बैठ नहीं सकते हैं सब जो हमारे पेशेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी लो जो होती है वो कैंसर पेशेंट्स की होती है। सबसे ज़्यादा जो भुगता है वो इन्होंने भुगता है। तो कैंसर जो है ये बैक स्टेज पे चला गया था कोविड की वजह से। तो फिर हमने काफ की टीम ने आगे आके इस कोविड में भी ऑफिस चालू रखकर हमने ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तो हमारे जो पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट है वो पेशेंट्स तक पहुंचता था। उनको चेक्स जो है वो हमारी टीम ने हैंड डिलीवरी करके उन तक पहुंचाया है और उनका इलाज जो है वो जारी रखा है। सर ये बताइए कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके साथ में उनके रिलेटिव्स भी आते हैं, तो आप उनकी मदद किस तरह से करते हैं? उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम? ऐसा है कि कोई पेशेंट अगर आउट ऑफ स्टेट से आता है तो वो अकेला तो आता नहीं, उसके साथ उसके घर के 2-4 लोग तो आते ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको रहने के लिए बॉम्बे में उनका इंतज़ाम भी करते हैं, और जब उनको कहीं हॉस्पिटल में ट्रैवल करना होता है तो हमारी अपनी एक एम्बुलेंस है, जिसके ज़रिए हम उनको जहाँ एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल में जाना है ट्रीटमेंट के लिए, वो हमारी एम्बुलेंस उनको लेके जाती है। फिर उसके बाद जब उनका इलाज मुकम्मल तौर पे अच्छा हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम उनके घर लौट जाने के लिए रेलवे का किराया भी देते हैं ताकि वो मुकम्मल तौर से ठीक होकर अपने घर अच्छे से लौट सके। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, आज जो है यहाँ पे जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया? चेक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद तो ऐसा है कि इनके हाथ बंधे हुए थे, हमारे साथ काफ़ी लोग आए हैं भिवंडी से। ये देखने का तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी को अपना हाथ जेब में डालना चाहिए और निकाल के देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े लोगों का ही काम है या फिल्म इंडस्ट्री का ही काम है। हर हिंदुस्तान का नागरिक अगर चाहे तो अपने जेब से 50-50, 100-100 रुपये भी निकाल के अगर देना चाहे, ये बहुत सारा मामला हल हो सकता है। ये सब अमीरों पे डालकर कुछ लोग अपने हाथ जेब में डालते नहीं हैं और एक दूसरे को बोलते उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, एड्रेस देते, और एड्रेस देने वाले खुद अपनी जेब में हटाना शुरू कर देंगे, तो शायद ये हिंदुस्तान का बहुत सारा मामला हल हो जाएगा। ये बोल के मैं 2 लफ्ज़ों के लिए ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह। सब्जी तो मेरा सवाल आपसे है, आज लगभग कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और आगे की क्या रणनीति है, क्या प्लान रहेगा आपका? लगभग आज 17 लाख रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हमने गरीब और ज़रूरत के कैंसर पेशेंट्स को किया। आगे भी हम इसी तरह से अपनी हेल्प जारी रखेंगे इंशाल्लाह।
बस मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब हमारा साथ दें ताकि हम आगे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको एरोगेंट बनना है, आपको तकब्बुर ना है, अल्लाह से बचा और हर किसी के ऊपर रहम करने की ताकत आपको दे। आप बड़ा काम करते हो, ये बोलना मेरे लिए आसान है, आपके पास जब लोग आते हैं तो आपका करने के लिए मुश्किलात आते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो कितने पेशेंट थे आज और कहाँ से आए थे? जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट तो सिर्फ बॉम्बे के ही नहीं रहते। यहाँ बॉम्बे में इलाज के लिए इंडिया के हर स्टेट से पेशेंट्स आते हैं। अभी आज जो पेशेंट्स आए थे वो आसाम, बिहार, बंगाल, हर स्टेट के पेशेंट्स थे और हर रिलीजन के पेशेंट थे। नॉट ओनली वन कम्युनिटी, देयर वर मुस्लिम्स, बंगाली, हिंदूज, क्रिश्चियंस, तो हर रिलीजन के पेशेंट्स थे। तो हम किसी की जब मदद करते हैं तो हम उसका रिलीजन देख के तो मदद नहीं करते, हम सबको एक समान एक जैसे मदद करते हैं। सर ये जो आप चेक देते हैं इसकी कोई लिमिट होती है या जो जिस तरह से पेशेंट बीमार होता है, जिस तरह से उसको ज़रूरत रहती है उतना पैसा आप देते हैं, कैसे देते हैं आप? ऐसा होता है कि सबके जो कैंसर के टाइप से अलग अलग होते हैं, सबका केस अलग होता है, सबके कॉस्ट एस्टिमेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। किसी को सर्जरी के लिए ज़रूरत होती है तो किसी को केमो के लिए, तो जो केमो का जो साइकिल होता है उसके मुताबिक उनको दिया जाता है हर महीने। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी मुश्किलें आती है, तो आप लोगों ने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए इस टाइम में, और उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमें। कोविड के पीरियड में तो लोगों के हालात कैसे थे वो किसी से छुपा नहीं, और इस हालात में भी हम अपने जान को रिस्क में डाल के हम लोगों ने हमारे ऑफिस वर्किंग रखे। मैं अपने तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ऑफिस में आके उन्होंने हर कैंसर पेशेंट तक के मदद पहुँचाने की कोशिश की हर तरीके से, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ताल्लुक से हो या जो भी नूरी मुसाफिर खाना हो, गागे महाराज हॉल हो जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिली रहती है, हमने उन तक के उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो हर चीज़ हमने उन तक के पहुँचाए। और उस पेंडेमिक के पीरियड में भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हेल्प मिले इसकी कोशिश की। क्योंकि आज जो आपने चेक बांटे ये किसी संस्था ने दी कि आपके फाउंडेशन ने दी? ये कैंसर फाउंडेशन ने ही दी, लेकिन इसमें जुड़े हुए जो लोग हैं जो हमको हेल्प करते हैं, जैसा अभी हमारे साथ साजिद नागड वाला है, फिर जो भी फिल्म स्टार्स है, सबके तरफ से जो हमारे को डोनेशन आता है तो हम इस डोनेशन को ही पेशेंट्स में हेल्प करते हैं। ये संस्था की तरफ से ही चेक गया है, लेकिन हेल्प हमको दूसरे लोग जो करते हैं उनके थ्रू ये पैसा आता है जो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपकी संस्था की जानिब से आप नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील एक ही है, आप लोग जितना मदद करें हम उससे ज़्यादा मदद करेंगे। आप एक देंगे हम 10 देने की कोशिश करेंगे, जो ज़रूरतमंद पेशेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। ओके सर, थैंक्स। मैम और कोई सवाल जो हम आपसे न कर पाए हों? कहूँगी कि आज यहाँ पे जो भी आए हैं उन सबका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले हमारे चेयरमैन जी का, जिन्होंने ये आज प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इतने बड़े बड़े लोगों को आज यहाँ पे बुलाया है और इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो हमारे कैंसर पेशेंट्स को दी गई है। एक अपील मैं यहाँ बैठे सब लोगों से करूँगी कि आप इसके बाद कैंसर एड का नाम ज़रूर करें, कैंसर एड के बारे में ज़रूर बोलें और हमें ना भूलें। थैंक देखा है कि काम करने का तरीका देखा, उसके बारे में मैंने सवाल भी किया कि आप मदद कहाँ फील करते हैं, और मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। सिचुएशन देखते हुए हमें पेशेंट की मदद करते हैं, उनकी मदद करें। प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा है और जैसे नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा सिस्टम है। मैं चाहूँगा हमारे जनता को मिलना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि उनके हाथ से कुछ और काम हो सके, पेशेंट को रिलीफ मिल सके। थैंक यू सर। प्लान है फ्यूचर के, अगर उस बारे में कुछ बताएं डेवलपमेंट के, या फिर अगर उस बारे में कुछ शेयर करना फ्यूचर चाहें। प्लान में हमारा इंशाल्लाह अपना एक हॉस्पिटल बनाना है, कैंसर एंड रिसर्च फाउंडेशन, और बहुत ही जल्द हम इसकी तामीर करेंगे आते सालों में इंशाल्लाह। और उस फाउंडेशन, उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए हमें तमाम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल हम जल्द से जल्द तैयार करेंगे और उन ज़रूरतमंद गरीबों की हेल्प करने में आगे हमेशा रहेंगे जिनको उसकी ज़रूरत है। तो विक्रोली में इरादा है हमारा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, बस अल्लाह उसको कबूल करे और जल्दी से जल्दी बनाने की हिदायत मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक मस्जिद का छोटा सा जिम्मेदार हूँ। अगर मस्जिद वाले भी चाहें और वो इस काम के अंदर हाथ बटाएं, समझे, जैसा आज जो मेरे से हो सका मैंने कैंसर एड फाउंडेशन को दिया। भिवंडी में कम से कम 400 मस्जिदें, अगर उस मस्जिद से भी थोड़ा थोड़ा अगर कैंसर एड फाउंडेशन के लिए
मैं साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी भिवंडी से शिवसेना हो गया, बीजेपी हो गया, बिल्कुल। उसकी तरफ से अगर कुछ फाउंडेशन के लिए लाते हैं वेरी गुड। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, very मैं good। जो मस्जिद की बात कर रहा हूँ वो मस्जिद जुमा की चंदे पे चलती है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ ऐसे हैं जिनको मालूम है कि आज मैं इस फाउंडेशन में जा रहा हूँ, उन्होंने खुद ने आगे बढ़ के कि बिलाल भाई ये सब जमा करो और आप ये फाउंडेशन को चेक दो। और भिवंडी वाले अगर ऐसा करना चाहें तो इंशाल्लाह ये अच्छी बात है। इंशाल्लाह फाउंडेशन को हम भिवंडी वाले भी मदद करते रहेंगे और फाउंडेशन भी भिवंडी वालों को मदद करते रहेंगे। गुजारिश है। सर आता है, मैं भिवंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं खुद भी 2 NGO चलाता हूँ या उसमें मैं पार्ट ले रहा हूँ। एक कोकन प्रोग्रेसिव ट्रस्ट है और भिवंडी डायलिसिस सेंटर है। हम लोग डायलिसिस फ्री में कराते हैं। लेकिन यहाँ आज मैंने जो देखा, तो जिस तरह से इनका काम, मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। इन्होंने जो हिसाब से गरीब मरीज़ों को चेक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनका काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसा दूसरे NGOs है जो इस तरह के कैंसर पेशेंट या आम पेशेंट की मदद करते हैं चेक के द्वारा, लेकिन इन्होंने जैसा कहा कि पूरे हिंदुस्तान से जो पेशेंट्स आते हैं उनके रिलेटिव को रखने का इंतज़ाम, उनको रहने का इंतज़ाम, उन रिलेटिव को खाने का इंतज़ाम, उसके बाद जो मरीज़ जिस हॉस्पिटल में जाना चाहता है, जैसे कैंसर किधर रायजा में है, टाटा में है, तो वहाँ तक उस मरीज़ को अपने एम्बुलेंस में पहुँचाना, और सब अगर ऊपर वाले की कृपा उस मरीज़ पे अच्छी रही और मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, तो स्वस्थ होने के बाद उसको, क्योंकि वो गरीब है उसके पास तो कुछ है नहीं, तो उसका घर को जाने के टिकट और ये जो है ये बहुत ही एक तरह से मेरे लिए एक नया अनुभव था और मैंने ये पहली बार सुना कि इस तरह से भी लोग काम करते हैं। तो इन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा है और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ कि आगे ऐसा काम करते रहे। मैं खुद भी माउथ पब्लिसिटी करूँगा, मैं खुद डोनेशन दूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करूँगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप आगे आए और इनकी मदद करें।